नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है, क्या नाम है इसका? थिंक अगेन। मैंने तो सोचना शुरू कर दिया है ऑलमोस्ट हर चीज़ के बारे में। अपने बच्चों के बारे में नए तरीके से सोचना शुरू कर दिया, एम्प्लॉयज़ के बारे में नए तरीके से सोचना शुरू कर दिया, अपने डीप नॉलेज चैनल के बारे में और dkbrains.com वेबसाइट के बारे में नए तरीके से सोचना शुरू कर दिया। ऊपर हमारा हॉल है, उसमें क्या करना है। बहुत दिन से मैं उसके लिए एम्बीवेलेंट था। एम्बीवेलेंट समझते हैं? कल आप लोगों ने मुँह खोल करके उसका मतलब देखा था। ये दो चीज़ों के बीच में हाँ, मिक्स्ड फीलिंग थी कि जो चीज़ें हैं उसको वैसे रहने दो, स्टेटस को रहने दो, या कुछ नया ट्राई करो। तो वो मेरे एम्बीवेलेंसी चल रही थी ऊपर के हॉल के बारे में। बहुत दिन से वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको यूज़ करने के लिए बनाया था लेकिन कुछ कर नहीं रहा था। तो उसके बारे में भी मैंने रीथिंक करना शुरू कर दिया है, अपना मोटिवेशन को खोजना शुरू कर दिया। और जो मैंने नई चीज़ खोजी है, हम लोगों ने जब ज़ेनोगा का चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 10, उसमें सबसे पहली बात कि वो ज़ेनोगा की सबसे बड़ा चैप्टर है और सहर जी बोलते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, और मेरे हिसाब से वो सबसे कन्फ्यूजिंग चैप्टर भी है। कन्फ्यूजिंग इसलिए है बिकॉज वो कहते हैं अपने आई सेंटर का ई और एस से बात कराओ। जब तक ई और एस किसी बात से कन्विंस नहीं होते हैं तब तक कोई डिसीजन मत लो। यहाँ पर काम आता है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, जहाँ आप खुद अपने इमोशन से पूछते हैं तुम क्या करना चाहते हो, जो तुम कर रहे हो उसको और बेहतर कैसे करना चाहते हो। तो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग का जो चैप्टर था, आज मैंने उसको दोबारा कंप्लीट किया। अभी तीसरी बार मैं अपने रिम्पी स्कैन की टीम के साथ करूँगा, एक बार इसको डॉक्टर रिम्पी के साथ करूँगा, फिर एक बार मैं खोजूँगा कहाँ कहाँ किसके किसके साथ करना है, जब तक कि मुझे ये पूरा मोटिवेशनल थिंकिंग, मोटिवेशनल इंटरव्यू नहीं आ जाता। और इसकी एक बुक भी है, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। हाँ, करीब 1350 रुपये की बुक है, तो वो भी मैं मंगा रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी का लास्ट पार्ट, द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंशियल लिसनिंग। किसी को इन्फ्लुएंस करने वाली जो लिसनिंग होती है उसकी कला। ये बंदी बहुत कमाल की है, बेटी बिगोम्बे। बेटी बिगोम्बे हैड ऑलरेडी हाइक्ड 8 miles थ्रू द जंगल एंड देयर वाज स्टिल नो साइन ऑफ लाइफ। बेटी माइल्स जंगल से जा रही है, 8 मील चली गई है, हाइक करते हुए पैदल जा रही है, और अभी तक किसी इंसान का कोई साइन नहीं है। She was no stranger to a long walk. Growing up in North Uganda, she walked 4 miles each day to school. ऐसा नहीं है कि वो लंबी लंबी वॉक नहीं किया करती थी, हर रोज़ 4 मील वॉक करती थी जब वो स्कूल जाती थी बचपन में। वो शी सबसिस्टेड, मतलब वो ज़िंदा रहती थी रोज़ एक बार खाना खा के, एकदम ज़िनोगी स्टाइल में। इन अ कम्यूनल होम स्टेड वेयर हर अंकल हैड 8 वाइफ्स। वो एक ऐसे घर में रहती थी जहाँ उसके अंकल के 8 बीवियाँ थीं। नाउ शी हैड मेड इट ऑल द वे टू द युगांडा पार्लियामेंट। अब वो मेहनत करते करते युगांडा के पार्लियामेंट में पहुँच गई है, इलेक्शन वगैरह जीती होगी और बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे पहुँच चुकी है। एंड शी वॉज अंडरटेकिंग अ चैलेंज दैट नन ऑफ हर कलीग्स वुड ब्रेव। और अब वो ऐसी मुश्किल चीज़ करने वाली है जो उसके कलीग्स कभी हिम्मत नहीं कर सकते। ट्राइंग टू मेक पीस विथ अ वॉर लॉर्ड। वो एक वॉर लॉर्ड के साथ में उसको बात करने जा रही है पीस करने के लिए। वॉर लॉर्ड कौन होता है पता है? जो जंग में लड़ते हैं, कूद देते हैं। नहीं, जंगल में लड़ने वाले नहीं। वॉर लॉर्ड है, जो माफिया वाले लोग होते हैं उनका मेन हेड, जैसे वो था पाब्लो एस्कोबार। हाँ, वो वॉर लॉर्ड है। जिस वॉर लॉर्ड से मिलने जा रही थी उसका नाम था जोसेफ कॉनी। जोसेफ कॉनी वॉज द लीडर ऑफ लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी। ये लोग अपने आप को क्रांतिकारी बोलते हैं लेकिन ये लोग बहुत क्रूर होते हैं। ही एंड हिज रेबल ग्रुप वुड इवेंचुअली बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर मर्डरिंग ओवर 1000 पीपल। ये और इसका जो ग्रुप था, रेबल ग्रुप, क्रांतिकारी ग्रुप, इसको बाद में 1 लाख लोगों की जान लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल किया जाएगा। एबडक्टिंग ओवर 30,000 चिल्ड्रन, 30,000 बच्चों को इन्होंने एबडक्ट किया है, एक तरह से किडनैप किया है। एंड डिस्प्लेस्ड ओवर 2 मिलियन युगांडन्स। और इन लोगों ने 20 लाख युगांडन फैमिली को
तहस नहस कर दिया, अपने घर से भगा दिया। इन पे केस लगा था। इनके ऊपर केस था। In early 1990s, Betty convinced the Ugandan president to send her in to see if she could stop the violence. शुरुआत के दिनों में 1990s में बेटी ने युगांडा के प्रेसिडेंट को कन्विंस किया कि मुझे वहाँ भेजिए, मैं उनको बताऊंगी, समझाऊंगी कि क्यों लड़ाई नहीं करना चाहिए। When Betty finally made contact with the rebels after months of effort, they were insulted at the prospect of being negotiated with a woman. और जब पहली बार वो उनके किसी बंदे के साथ कांटेक्ट में आई विथ रेबल, डायरेक्टली बॉस के पास नहीं, उन लोगों को इतनी बेइज्जती लगी। अच्छा, एक औरत आएगी हमको समझाने के लिए, हमारी ये औकात हो गई है। और ये वो लोग थे जिन्होंने 1 लाख लोगों को जान लिया था, 30,000 बच्चों को एब्डक्ट किया था। येट बेटी नेगोशिएटेड हर वे इनटू गेटिंग परमिशन टू मीट कॉनी हिमसेल्फ। लेकिन बेटी ने पता नहीं कैसे क्या बात किया कि उसने कन्विंस कर लिया लोगों को कि वो कॉनी को खुद मिलने जाएगी। कॉनी मतलब एक तरह का हिटलर, किसी को भी मार देता है वो। सून ही वॉज रेफरिंग हर एज मम्मी। और बहुत जल्दी उससे बात करते करते इस बंदे ने, कॉनी ने, उसको माँ बुलाना शुरू कर दिया। माँ, जैसे कल की फिल्म नहीं, परसों की फिल्म में उसको, औरत को सब लोग माँ बोल रहे थे। एंड ही इवन अग्रीड टू लीव द जंगल टू स्टार्ट अ पीस टॉक्स। और उसने यहाँ तक उसको कह दिया कि कोई बात नहीं, मैं जंगल छोड़ दूंगा और मैं पीस टॉक चालू कर दूंगा। पीस टॉक मतलब शांति की बातचीत करना शुरू कर दूंगा, लोगों को मारूंगा नहीं। Although the peace effort didn't succeed, opening Connie's mind to conversation was remarkable accomplishment in itself. हालांकि जो भी पीस का बातचीत था वो सक्सीड नहीं किया, लेकिन कॉनी से जो बातचीत हुई थी उससे बहुत बड़ी, वो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। यहाँ एक स्टार मार्क है, स्टार मार्क का रेफरेंस नीचे है। द पीस टॉक फेल अपार्ट व्हेन द युगांडा प्रेसिडेंट डिसरिगार्डेड बेटीज रिक्वेस्ट टू सेट द ग्राउंड रूल्स फॉर द पीस टॉक and instead of publicly threatened Kone, who retaliated by massacring several 100,000 in Atiak. पीस टॉक ख़राब हो गया जब प्रेसिडेंट ने बेटी के रिक्वेस्ट को मना कर दिया कि किस तरह से उनको पीस टॉक करना चाहिए। और इस चीज़ की वजह से जो कॉनी था, जो तानाशाह था, उसने फिर कितने लोगों को मारा? तकरीबन several thousand लोगों को, कई हज़ार लोगों को, एटियाक में। डिवास्टेटेड, बेटी लेफ्ट एंड वेंट टू वर्क फॉर वर्ल्ड बैंक। इस चीज़ से एकदम बेचारी निराश हो गई और वो छोड़ करके वर्ल्ड बैंक के लिए काम करने चली गई। 10 साल बाद, अ डिकेड लेटर, शी इनिशिएटेड अनदर राउंड ऑफ पीस टॉक विद द रेबल्स। शी रिटर्न टू युगांडा एज चीफ मीडिएटर। 10 साल बाद फिर से वापस आई। जैसे वो आपकी फिल्म थी मैट्रिक्स, उसमें बार बार ऑरेकल पीस टॉक करने के लिए आती है, मोटिवेट करने के लिए आती है नियो को। 10 साल बाद फिर से आई। Spending her own money instead of accepting funds from the government as so she could work independently. इस बार उसने अपना पैसा खर्च किया क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगी तो गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी। वो खुद से काम करना चाहती थी। She was on the verge of success when Connie backed out at last minute. वो सक्सेसफुल होने ही वाली थी, तब तक से कोनी ने, उस तानाशाह ने बैकआउट कर लिया। उसने कहा मुझे नहीं करना। Today, his rebel army has shrunk to a fraction of its original size and is no longer considered a major threat. आज उसकी जो टीम है उस गुंडे की बहुत छोटी हो गई है, अब इसको इतना बड़ा थ्रेट, खतरा नहीं माना जाता। ये सब चीज़ इस लड़की से, बेटी से बात करने के बाद में हुआ था, बेटी बिगोंडे। फॉर हर एफर्ट्स टू एंड द वायलेंस, बेटी वॉज नेम्ड युगांडाज वुमेन ऑफ द ईयर। जो उसने किया था उसलिए उसको युगांडा की वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। When I spoke to her recently, I asked her how she succeeded in getting through Connie and his people. ऑथर बड़े अम्यूज़ थे कि जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे पूछा कि आप उन तक पहुंची कैसे, कैसे आपने कन्विंस किया कि इतने गुंडे, इतने बड़े ख़तरनाक आदमी से आप मिल सकी। The key, she explained, was not persuading or even coaxing but listening. उन्होंने कहा मेरा कुंजी ये था कि मैंने उनको परसुएड नहीं किया, धक्का नहीं मारा, मैंने उनको कोक्स नहीं किया, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं की, मैंने बस सुना सुना और सुना। लिसनिंग वेल इज़ मोर देन अ मैटर ऑफ टॉकिंग लेस। आमतौर पे हम सोचते हैं अगर हम चुप रहें, बोलें कम, तो ज़्यादा सुन पाते हैं। इट्स अ सेट ऑफ स्किल्स इन आस्किंग एंड रिस्पॉन्डिंग ना, ये एक सेट ऑफ स्किल्स है। कृष्णमूर्ति इसके माहिर थे, सभी स्पिरिचुअल टीचर्स इसके माहिर होते हैं। इसमें आपको कुछ
क्वेश्चन पूछने होते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करना होता है. इट स्टार्ट्स विथ शोइंग मोर इंटरेस्ट इन अदर पीपल्स इंटरेस्ट rather than trying to judge their status or prove our own. और ये शुरुआत कैसे होती है? आप सामने वाले के इंटरेस्ट को जानना चाहते हैं, आप उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड होना चाहते हैं और वहाँ पर आप उसके स्टेटस को ना ही तो अपने स्टेटस को दिखाना चाहते हैं, जज करना चाहते हैं कि तुम बड़े हो या तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूँ या मैं छोटा हूँ. We can all get better at asking truly curious questions that don't have hidden agendas of fixing, सेविंग, एडवाइजिंग, कन्विंसिंग और करेक्टिंग. हम सब चाहें तो अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ट्रूली क्यूरियस क्वेश्चंस, जहाँ पर हम सचमुच में क्यूरियस हैं, जिसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं है. हम कुछ छुप करके कराना नहीं चाहते, हम उस बंदे को फिक्स नहीं करना चाहते, उसको बचाना नहीं चाहते, उसको कुछ एडवाइस नहीं करना चाहते हैं, किसी चीज़ के लिए कन्विंस नहीं करना चाहते हैं, ना ही तो उसको हम सुधारना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं. जर्नलिस्ट केट मर्फी राइट्स, and helping to facilitate the clear expression of another person's thought. इसमें आप सामने वाले को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो अपने थॉट्स को क्लियरली पकड़ सके. तो एक तरह से आप किसी से बात करके ड्रिफ्ट वॉचिंग करवा रहे हैं उसको, एक एक स्टेप. When we are trying to get people to change, that can be difficult task. अगर हम किसी को बदलने की शुरुआत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल चीज़ हो सकती है. Even if we have the best intention, we can easily slip into the mode of a preacher perched on a pulpit. हम बहुत आसानी से अपनी बातचीत में स्लिप कर सकते हैं, एक प्रीचर की तरह जो ऊपर बैठा रहता है और सबको लेक्चर देता है, प्रीच करता है. या तो हम प्रोसिक्यूटर बन जाते हैं, क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स, जो फटाफट अपनी लास्ट की आर्ग्यूमेंट देता है कि क्या होना चाहिए. या हम पॉलिटिशियन बन जाते हैं, गिविंग अ स्टम्प स्पीच, और फिर हम भाषण देना शुरू कर देते हैं. स्टम्प स्पीच मतलब जहाँ पर आपके भाषण का कुछ रिजल्ट नहीं आता, आप खुद ही स्टम्प हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं. वी आर ऑल वल्नरेबल टू राइटिंग रिफ्लेक्स. रिफ्लेक्स वो एक्टिविटी होती है जिसमें आप कुछ सोच कर नहीं करते हैं, ऑटोमेटिकली होता है. हम सब के सब राइटिंग रिफ्लेक्स के लिए वल्नरेबल हैं. किसी से बात करते हैं तो खटाखट उसको सुधारने के लिए ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आता है. मिलर एंड रोलनिक डिस्क्राइब इट. इन्हीं दोनों ने किताब लिखी है, मिलर एंड रोलनिक. 1300 की किताब है, मैंने ऑर्डर किया है, होपफुली जल्दी आ जाए. द डिज़ायर टू फिक्स प्रॉब्लम्स एंड ऑफर आंसर्स. हम सब के अंदर में बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है प्रॉब्लम्स को फिक्स करना और आंसर्स देने की. अ स्किल्ड मोटिवेशनल इंटरव्यूअर रेजिस्ट्स राइटिंग रिफ्लेक्स. हम लोग जब अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, किसी से बात करते हैं, हमको गुस्सा आता है, चाहे सामने वाला सही भी है, तब भी वो एक रिफ्लेक्स है, उसके लिए रुकना चाहिए. जब एक स्किल्ड मोटिवेशनल इंटरव्यूअर किसी से बात करता है तो वो राइटिंग रिफ्लेक्स से बचता है, वो तुरंत कुछ बोलने से, कुछ कहने से, जो अपने अंदर में बात आ रही है उसको बोलने से रुकता है. ऑल्दो पीपल वांट टू डॉक्टर टू फिक्स देयर ब्रोकन बोन्स. हालांकि हर आदमी डॉक्टर की तरह बिहेव करता है, ऐसा लगता है जैसे कि सामने वाला एक टूटी हुई हड्डी है, उसको मैं सुधार दूँ. व्हेन इट कम्स टू द प्रॉब्लम इन देयर हेड्स दे ऑफन वांट सिंपैथी रादर देन सॉल्यूशंस. और जब आप किसी से बात करते हैं उनको सिंपैथी चाहिए होती है, प्यार चाहिए होता है, सॉल्यूशंस नहीं चाहिए होता. दैट्स व्हाट बेटी बिगोम्बे सेट आउट टू प्रोवाइड इन युगांडा. कितनी क्लैरिटी रही होगी इस बंदी को. यही करने के लिए गई थी कि मैं मर्डरर्स को सिंपैथी देने जा रही हूँ. शी स्टार्टेड ट्रैवलिंग थ्रू द रूरल एरियाज टू विजिट कैंप्स फॉर इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल. वो कैंप्स में जाना शुरू कर दिया जहाँ पर लोग अपने घर को छोड़ करके, तबाह होकर के अलग अलग जगहों पे चले गए थे. शी फिगर्ड सम माइट हैव रिलेटिव्स इन जोसेफ कॉनीज आर्मीज़ एंड माइट हैव समथिंग ऑफ हर वेयर अबाउट्स. उसको ये भी लगा कि जिन लोगों से मैं मिल रही हूँ, क्या पता इन्हीं के कोई रिश्तेदार उस गुंडे जोसेफ कॉनी के आर्मी से हों, और क्या पता मुझे उसके वो वेयर अबाउट्स के बारे में, उसके कहाँ रुका हुआ है, कहाँ रहता है, मुझे पता चल जाए. ऑल्दो शी हैडंट बीन ट्रेन्ड इन मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, शी इंट्यूटिवली अंडरस्टूड द फिलॉसफी. मुझे लगता है जो मैंने आप लोगों के साथ भी किया है अनकॉन्शियसली, जब भी आप लोगों ने अपने अंदर में कुछ चेंज पाया है या यहाँ पर चेंज फील किया है, तो अनकॉन्शियसली मैंने भी मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग ही किया होगा. तो ये चीज़ वो इंट्यूशनली जानती थी, इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली थी. एट ईच कैंप शी अनाउंस्ड टू पीपल दैट शी वॉजंट देयर टू लेक्चर देम बट टू लिसन टू देम. और हर एक कैंप में जब भी किसी से मिलती थी, उनको पहले कह देती थी, मैं यहाँ लेक्चर देने नहीं आई हूँ, मैं आप लोगों को सुनने आई हूँ. हर क्यूरियोसिटी एंड कॉन्फिडेंट
ह्यूमिलिटी कॉट द युगांडन्स बाय सरप्राइज। वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है हम में, कितनी क्यूरियस है, और उसका कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी कि वो सचमुच में हम्बल है, झुकी हुई है, इस चीज़ से जो युगांडा के लोग थे एकदम सरप्राइज्ड हो गए। अदर पीस मेकर्स हैड कम इन ऑर्डरिंग देम टू स्टॉप फाइटिंग। बाकी लोग जो आते थे पीस मेकर्स, उनको बोलने आते थे लड़ाई बंद करो। दे हैड प्रीच्ड अबाउट देयर ओन प्लान्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड प्रोसिक्यूटेड द पास्ट एफर्ट्स दैट फेल्ड। वो जब बात करते थे तो प्रीच करते थे कि देखो हम पीस टॉक के लिए यही हमारे पास प्लान्स हैं, और अगर तुम नहीं मानते हो, जैसे कि तुम पास्ट में नहीं माने हो, तुम्हारी वजह से फेल हो गया, उनको प्रोसिक्यूट करते थे। नाउ बेटी, अ पॉलिटिशियन बाय प्रोफेशन, वॉजंट टेलिंग देम व्हाट टू डू। बेटी एक पॉलिटिशियन है प्रोफेशन से, और उनको बता नहीं रही थी क्या करने के लिए आई है, वो क्या करना चाहिए तुम लोगों को। शी जस्ट सैट पेशेंटली फॉर आवर्स इन फ्रंट ऑफ बॉनफायर। उन लोगों के साथ घंटों घंटों बॉनफायर के सामने आग जला करके उसके सामने बैठी रहती थी, जैसे गांव में लोग बैठते हैं, तापते हैं। टेकिंग नोट्स एंड चाइमिंग इन फ्रॉम टाइम टू टाइम टू आस्क क्वेश्चंस। उनसे नोट्स लेती रहती थी और बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन पूछती रहती थी। और एक बात वो बोल देती थी शुरू से ही, इफ़ यू वॉन्ट टू कॉल मी नेम्स फील फ्री टू डू सो। अगर आप लोग मुझे गालियाँ देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप दे सकते हो। इफ़ यू वॉन्ट मी टू लीव आई विल लीव। अगर किसी भी टाइम आप लोगों को लगता है कि मुझे छोड़ के जाना चाहिए तो मैं चली जाऊँगी। To demonstrate her commitment to peace, Betty stayed in the camps even though they lacked sufficient food and proper sanitation. उन लोगों को अपने पीस कराना चाहती थी, कमिटेड थी, इसलिए उन कैंप्स में रहती थी जहाँ पर खाना नहीं था, प्रॉपर सैनिटेशन, पॉटी और सुसु करने की जगह नहीं थी। शी इन्वाइटेड पीपल टू एयर देयर ग्रीवियंसेस एंड सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स टू बी टेकन। वो लोगों से कहती थी आओ अपनी परेशानियाँ बताओ, और बताओ कि वो कैसे ठीक हो सकता है तुम्हारे हिसाब से। They told her that it was rare and refreshing for an outsider to give them opportunity to share their views. और उसने कहा कि वो लोग बड़े खुश हो जाते थे, बोलते थे ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, एक बहुत रिफ्रेशिंग चीज़ है कि बाहर का आदमी देकर आकर के हमको कह रहा है कि अपने थॉट्स अपने शेयर करो, अपने व्यूज़ शेयर करो। शी एम्पावर्ड देम टू जनरेट देयर ओन सोल्यूशन। तो एक तरह से उसने उनको एम्पावर किया, ताकत दी ताकि वो खुद के सोल्यूशन सोच सकें, विच गेव देम सेंस ऑफ ओनरशिप। इसी से उनको आया कि ये मेरा डिसीजन है, ये ओनरशिप उनको फील हुई। दे एंडेड अप कॉलिंग हर मेगू, विच ट्रांसलेटेड लिटरली टू मदर। और इस तरह से वो सभी लोग उसको मेगू बुलाते थे। जैसे गांव में किसी को अम्मा बुलाया जाए, माई बुलाते हैं, दादी बुलाते हैं, ऐसे ही उसको सब लोग मेगू बुलाते थे, जिसका मतलब है माँ। एंड इज़ ऑल्सो अ टर्म ऑफ एंडेयरमेंट फॉर एल्डर्स। जैसे अम्मा जब बोलते हैं तो एक तरह का प्यारा वर्ड है। मैं सोच रहा था कि हम लोग मम्मी बुलाते हैं, हमारे लिए वो भी प्यारा है, लेकिन अगर गांव के लोग अम्मा बुलाते हैं तो वो भी है। जैसे दादी को हम लोग अम्मा बोलते हैं, उसका मतलब भी माँ होता है। हम लोग तो माई बुलाते हैं। हाँ, माई बुलाते हैं, वो भी एक तरह से प्यार है। बेस्टोइंग दिस ऑनरिफिक वॉज पर्टिकुलरली स्ट्राइकिंग बिकॉज बेटी वॉज रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट। इस तरह का ऑनर पाना बेटी के लिए बहुत ही अलग था, बहुत स्ट्राइकिंग था, क्योंकि बेटी गवर्नमेंट की तरफ से आई थी, विच वॉज सीन एज ऑप्रेसर इन मैनी ऑफ द कैंप्स। उसी गवर्नमेंट के खिलाफ तो ये लोग रेजिस्ट कर रहे थे, क्रांति कर रहे थे, और उसी के गवर्नमेंट को, किसी बंदे को ये लोग माँ बोल रहे हैं। ये बड़ी रेयर चीज़ थी। इट वॉजंट लॉन्ग बिफोर पीपल वर ऑफरिंग टू इंट्रोड्यूस हर टू कोऑर्डिनेटर्स एंड कमांडर्स इन जोसेफ कॉनीज गुरिल्ला आर्मी। और फिर बहुत जल्दी ही ऐसा हुआ कि लोगों ने, कुछ कोऑर्डिनेटर्स होते थे, कुछ कमांडर्स होते थे, उनसे इनको मिलवाना शुरू कर दिया। उसके जोसेफ कॉनी जो गुरिल्ला आर्मी है, जो तानाशाह है, गुंडा है, उसकी टीम से। एज बेटी म्यूजेस इवन द डेविल अप्रिशिएट बीइंग लिसन टू। और बेटी हंसते हुए बोलती है, अगर डेविल है, कोई भूत प्रेत है, कोई गुंडा है, ख़राब आदमी है, उसको भी अच्छा लगता है कोई सुने उसको। यहाँ पर जब हम लोग गए थे MP, वहाँ एक बहुत बड़ा गुंडा रहता था, और भगवान शंकर के ढेर सारे मंदिर हैं। उन मंदिरों को रिस्टोर करने के लिए एक आदमी वहाँ जाके कोशिश कर रहा था, और वो गुंडा की बड़ी टीम थी। किसी को भी, गवर्नमेंट के किसी को भी आदमी को वहाँ पर वो रहने नहीं देता था, बट इसकी उनसे दोस्ती हो गई थी, और वो जगह अब गवर्नमेंट कहती है कि छूट गई है गुंडों से, अब आप जाके वहाँ घूम सकते हैं। बड़ी मम्मी बता रही थी। इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इंटरेक्टिंग विथ
with an empathetic, non-judgmental, attentive listener made people less anxious and defensive. एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जहाँ पर आप किसी से बात करते समय एम्पैथेटिक होते हैं, आपके मन में दया होती है, आप जज नहीं करते हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं। इससे लोगों के अंदर में डर और उनका डिफेंस कम हो जाता है। दे फेल्ट लेस प्रेशर टू अवॉइड कॉन्ट्रडिक्शन इन देयर थिंकिंग, और उनके मन में एक प्रेशर नहीं होता, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मैं करना चाहता हूँ और वो आदमी कुछ और कराना चाहता है, वो प्रेशर नहीं फील होता। वो अपनी थिंकिंग को साफ साफ देख पाते हैं। विच एनकरेजेस देम टू एक्सप्लोर देयर ओपिनियंस मोर डीपली, तभी तो वो और गहरे से सोच पाते हैं अपने अंदर में। रिकॉग्नाइज मोर नुआंसेस इन देम, उन्हीं के थॉट्स में जो और बारीकियां हैं उसको देख पाते हैं। एंड शेयर देम मोर ओपनली, और फिर वो साफ साफ खुले तरीके से लोगों से शेयर भी कर पाते हैं। These benefits of listening aren't limited to one-to-one interaction. They can also emerge in groups. और ऐसा नहीं कि खाली एक आदमी से बात करेंगे तो ये काम करता है, ये ग्रुप्स के साथ भी काम करता है। In experiments across government organizations such as tech companies, schools, people's attitude became more complex and less extreme after they sat in listening circles, and where one person at a time held talking stick and everyone else listened attentively. एक एक्सपेरिमेंट में जहाँ पर गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस, टेक कंपनीज, स्कूल्स में लोगों का एटीट्यूड और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन और ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया। कॉम्प्लेक्स इसलिए हो गया क्योंकि वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेजिस्टेंस आएगा, फाइट करेंगे, वो बदल गया, अजीब हो गया। और लोग कम एक्सट्रीम हो गए, कम गुस्से वाले हो गए, फिक्स्ड हो गए। जब वो एक सर्कल में बैठते थे, एक आदमी बात करता था टॉकिंग स्टिक, कि मेरे पास ये डंडा है, मैं बात करूंगा, मारूंगा नहीं किसी को। डंडा मतलब जिसके पास डंडा है वो बोलेगा, और बाकी लोग ध्यान से सुनते हैं। साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड पर्टिकुलरली दिस स्किल बाय सिटिंग डाउन विद पीपल whom we sometimes have hard times understanding. साइकोलॉजिस्ट कहते हैं इस तरीके से आप उस आदमी के साथ भी बैठ सकते हैं जिसके साथ मुश्किल है बातचीत करना, वो आपको नहीं समझ रहा है, आप उसको नहीं समझ रहे हैं। वहाँ बैठें, उसको सुनते रहें, जज न करें, सुनते रहें। द आइडिया इज़ टू टेल देम वॉट वी आर वर्किंग ऑन एंड बीइंग बेटर लिसनर। आइडिया ये है कि आप उनको बताएं कि आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं और कैसे आप और बेहतर तरीके से सुन सकें। वी वुड लाइक टू हियर देयर थाट्स एंड वी विल लिसन फॉर फ्यू मिनट्स बिफोर रिस्पॉन्डिंग। यहाँ पर हम अपनी बात बोलने नहीं आए हैं, आपके थॉट्स को सुनने आए हैं, और हम आपको सुनेंगे पहले कुछ मिनट के लिए, तब जाके रिस्पॉन्ड करेंगे। Many communicators try to make themselves look smart. बहुत से लोग होते हैं जो जाकर स्पीच देना चाहते हैं, वो स्मार्ट दिखना चाहते हैं। Great listeners are more interested in making their audience feel smart. लेकिन जो ग्रेट लिसनर्स होते हैं वो अपने ऑडियंस को स्मार्ट फील कराते हैं। ऐसे ही ओशो कराते थे। उनकी बातों को सुनो तो आपको कॉन्फिडेंस आता था, आपको लगता था कि हाँ, मैं ध्यान जानता हूँ, समझता हूँ। They help people approach their own views with more humility, doubt and curiosity. इस तरीके से लोग खुद अपने बारे में, अपनी व्यूज़ के बारे में ज़्यादा ह्यूमिलिटी हो जाती है, विनम्र हो जाते हैं। उनके अंदर में डाउट आना शुरू हो जाता है अगर कोई फिक्स थॉट है, और क्यूरियस हो जाते हैं बदलने के लिए। When people have a chance to express themselves out loud, they often discover new thoughts. आप लोग भी देखिए, मैं भी देखिए, आपके साथ बैठ के बात करता हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो अचानक से नया थॉट आ जाता है। तो जब लोग अपने बारे में कुछ बोलते हैं तो उनको नए नए थॉट्स आते हैं जो उनको पहले नहीं पता थे, वो डिस्कवर करते हैं। एज द राइटर E.M. फॉर्स्टर पुट्स इट, हाउ कैन आई टेल वॉट आई थिंक टिल आई सी वॉट आई से। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ जब तक कि मैं बोल न लूँ। जब बोलते हैं तब जाकर के वो थॉट्स एक्सट्रीम बन के बाहर रूप लेते हैं, तब तक तो ढेर सारे कन्फ्यूजिंग ब्लर है। दैट अंडरस्टैंडिंग मेड फॉस्टर्स एन अनयूजुअली डेडिकेटेड लिसनर। इस वजह से ही फॉस्टर एक बहुत अलग टाइप का डेडिकेटेड लिसनर बन पाया। इन द वर्ड ऑफ वन बायोग्राफर, टू स्पीक विथ हिम वॉज टू बी सीड्यूस्ड बाय एन इनवर्स करिश्मा। एक आदमी ने, जो उस आदमी के बारे में, फॉस्टर के बारे में बायोग्राफी लिखी है, बोलते हैं उससे बात करके ऐसा लगता है जैसे कि आप सीड्यूस हो जाते हो, आप एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हो। एक इनवर्स करिश्मा हो जाता है। नॉर्मली करिश्मा होता है आपके बारे में कि मैं कितना स्मार्ट हूँ, लेकिन जब आपसे कोई बहुत प्यार से बातें करता है, आप उसको सुनते हो, तो सामने वाले को लगता है कि यस, मैं स्मार्ट हूँ।
a sense of being listened to with such intensity that you had to be your own most honest, sharpest and best self. उसमें आपको ऐसा फील आता है जब कोई आदमी इतने इंटेंसिटी से सुनता है कि आप अपना खुद सबसे स्मार्टेस्ट, सबसे ऑनेस्ट, सबसे शार्प होना चाहते हैं और अपना बेस्ट सेल्फ बाहर निकालना चाहते हैं. इनवर्स करिश्मा, व्हाट अ वंडरफुल टर्म फॉर फ्रेज टू कैप्चर द मैग्नेटिक क्वालिटी ऑफ ग्रेट लिसनर. ये कितना बढ़िया वर्ड है, शब्द है, फ्रेज है ग्रेट लिसनर को बताने के लिए. एक मैग्नेटिक क्वालिटी कि उसके पास जाओ, ब्लैक होल की तरह है वो हर किसी को अपने अंदर सक कर लेगा लेकिन खुद बड़ा नहीं होता. यूनिवर्स एक्सपैंड करता है, ब्लैक होल कहते हैं सिकुड़ता है. थिंक अबाउट हाउ रेयर दैट काइंड ऑफ लिसनिंग इज़. थोड़ा सोचिए इस तरह की लिसनिंग कितनी रेयर है. एमंग managers rated as worst listener by their employers, 94% of them evaluated themselves as good or very good listeners. आज भी तो यही हुआ. यहाँ पर मैं दिलीप को बिठाया था, ये बैठे हुए थे. दिलीप बार बार इनको समझा रहे थे मैं तुमको कितना प्यार देता हूँ, मैं तुमको कितना इंपॉर्टेंस देता हूँ, बजाय इनकी बातें सुनने के. 94% लोग जो एम्प्लॉयर्स के बारे में बताते, मैनेजर्स के बारे में बताते हैं कि ये सबसे ख़राब लिसनर हैं. उन लोगों को खुद लगता है नहीं हम तो बहुत अच्छे लिसनर हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं लोगों की बातें. डनिंग क्रूगर माइट हैव समथिंग टू से अबाउट दैट. डनिंग क्रूगर शायद इसी की वजह होगी. मालूम है डनिंग क्रूगर क्या है? डनिंग क्रूगर इफेक्ट में सामने वाले को लगता है जो मैं सोच रहा हूँ वो स्मार्टेस्ट है. डनिंग क्रूगर इफेक्ट में एक आदमी था जो कहीं पर उसने पढ़ा कि अगर नींबू अपने बॉडी में लगा लो तो इनविजिबल हो जाओगे. उसने लगा लिया और बैंक को चोरी करने चला गया. कपड़े नहीं पहने थे उसने, गिरफ्तार हो गया. इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो आप पढ़ते हो उसके ऊपर कि आप उस चीज़ के ऊपर तुरंत एक्शन ले लेते हो बिना उसको रिव्यू करने के, बिना थिंक अगेन करने के. इन वन पोल 1/3 ऑफ वुमेन सेड देयर पेट्स वर बेटर लिसनर दैन देयर पार्टनर्स. एक पोल हुआ था, वोटिंग हुआ था. उनको पूछा गया कि आपके हस्बैंड ज़्यादा अच्छा सुनते हैं आपको कि आपके जानवर, आपके पेट्स, कुत्ते बिल्लियाँ. तो औरतें बोलती हैं हस्बैंड से अच्छा तो मेरे कुत्ते ही मुझे सुनते हैं. चुपचाप मेरे मुँह ऐसे ताकते रहते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, मुंडी हिलाते रहते हैं और कुछ बोलते ही नहीं. हस्बैंड से ज़्यादा अच्छा उनके पालतू जानवर उनको सुनते हैं, ऐसा बोला गया. मे बी इट वॉजन जस्ट माई किड्स हु वॉन्टेड अ कैट. ऑथर कह रहे हैं मेरे बच्चे शायद मुझसे बिल्ली चाहते थे, खरीदवाना चाहते थे. शायद खाली वही नहीं चाहते थे, मैं भी चाहता हूँ कि कोई मुझे सुने, इसलिए मैंने बिल्ली खरीदी. इट्स कॉमन फॉर डॉक्टर्स टू इंटरप्ट देयर पेशेंट्स विद इन 11 सेकेंड्स. डॉक्टर्स जब पेशेंट्स को देखते हैं तो 11 सेकेंड के अंदर उनको बोल देते हैं अच्छा ठीक है मैं समझ गया, दवाई लिख देते हैं. Even though patients may need 29 seconds to describe their symptoms. यही चीज़ हमको सिखाना भी है. अगर हम लोग ये एक मुहिम कर लें, एक मिशन ले लें कि हम ये चीज़ सिखाएंगे लोगों को अपने सेंटर में, लखीमपुर में, लखनऊ में, यूपी में, इंडिया में, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो, अगर ये चीज़ सिखा दें तो हम हमारे लिए प्रोफेशन मिल जाएगा, करियर मिल जाएगा. बिल्कुल, इसलिए सुनना ज़्यादा है. क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है. मैंने इसकी पूरी बुक मंगाई है ये ट्रेनिंग करने के लिए कि कैसे हम लोग इसको सीख सकें. पहले खुद सीखें फिर लोगों को सिखाएं. इन क्वेबैक हाउ एवर मैरी हेलन एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट. लेकिन मैरी हेलन को जानते हैं आप लोग? कौन थी? जिसका बच्चा छोटा सा था, 7वें महीने में पैदा हो गया था, उसको वैक्सीन नहीं लगवाना था, बाद में लगवा लिया था. जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो उसको लगा अरे ये डॉक्टर इतना देर तक मुझसे बात कर रहा है. उसको 29 सेकंड से ज़्यादा लोग सुन रहे थे. When Mary Helen explained that she was concerned about autism and the effects of administering multiple vaccines simultaneously, Arnaud didn't bombard it with barrage of scientific facts. जब मेरी ने बताया आर्नोल्ड को, वहाँ के डॉक्टर को, वैक्सीन विस्परर को कि देखो मुझे डर लग रहा है, अगर मेरे बच्चे को ढेर सारी वैक्सीन एक साथ दे दी जाएगी तो मेरा बच्चे को ऑटिज़म हो सकता है, एक मेंटल बीमारी हो सकती है जहाँ पर वो बेवकूफ़ हो जाए. तो वहाँ आर्नोल्ड ने उसको ये नहीं कहा अरे ये साइंटिफिक फैक्ट देखो, ये रूल देखो, ये सिस्टम देखो, ये टेस्ट देखो, ये एविडेंस देखो, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. ही आस्क्ड व्हाट हर सोर्सेज वर. उसने उससे पूछा कि अच्छा ठीक है आपने कहाँ पढ़ा कि आपके बच्चे को ऑटिज़म हो जाएगा. Like many parents, she said she had read about vaccines on internet but didn't remember where. जैसे बहुत से पेरेंट्स के बारे में होता है, उसने बोला मैंने इंटरनेट पे ही कहीं देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ देखा है. जैसे हम लोग कोई चीज़ व्हाट्सएप पर देख लेते हैं, इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं,
वैसे ही उसने भी कहीं ना कहीं ऐसे सुना होगा. He agreed that in a sea of conflicting claims, it is difficult to gain a clear sense of whether immunization is safe. फिर उसने अग्री किया उससे कि हाँ सही कह रही हैं, इतने बड़े बड़े क्लेम्स होते हैं कि आदमी साफ साफ नहीं समझ पाता कि इम्यूनाइजेशन सेफ है या नहीं है. कंफ्यूजिंग तो है, मैं भी कंफ्यूज था. Eventually, when he understood Mary Helen's belief, Arnaud asked if he could share some information about vaccines based on his own expertise. और इवेंचुअली जब उसने मैरी हेलेन का बिलीफ को समझ लिया, तब उसने उससे पूछा कि क्या मैं कुछ बातें आपको बता सकता हूँ. उसने अभी भी बातें बताया नहीं. ही आस्क्ड इफ़ ही कुड शेयर सम इंफॉर्मेशन वैक्सीन के बारे में. आई स्टार्टेड अ डायलॉग, ही टोल्ड मी. द एम वॉज टू बिल्ड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप. मैंने बातचीत करना शुरू किया. डायलॉग, जब एक आदमी बोलता है दूसरा सुनता रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोलॉग. तो मैंने उसके साथ डायलॉग शुरू किया क्योंकि मुझे उसको समझाना कुछ नहीं था, मुझे ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बनाना था. इफ़ यू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन विदाउट परमिशन, नो वन विल लिसन टू यू. अगर आप किसी को इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं बिना उससे परमिशन लिए, तो कोई नहीं सुनना चाहता. ठीक ऐसे ही होता है जैसे आपको खाना नहीं खाना और ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है. Arnaud was able to address her fears and misconceptions by explaining that the measles vaccine is weakened live virus. Arnaud ने उसको बताया कि जो आपका डर है वो सही है, लेकिन जो वैक्सीन होता है मीज़ल का, वो उसी वायरस को लेकर के हम बहुत कमज़ोर कर देते हैं. द सिम्टम्स आर टिपिकली मिनिमल. ऐसा नहीं है कि सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन बहुत कम आते हैं. एंड देयर इज़ नो एविडेंस दैट इंक्रीजेज ऑटिज़म और अदर सिंड्रोम्स. और इसका आज तक कोई एविडेंस नहीं आया है कि किसी बच्चे को ऑटिज़म हो गया हो या कोई और प्रॉब्लम हुई हो. ही वॉज़न्ट डिलीवरिंग अ लेक्चर, ही वॉज एंगेजिंग इन डिस्कशन. वो लेक्चर नहीं दे रहा था, बीच बीच में रुक करके वो डिस्कशन किया करता था. मैरी हेलन क्वेश्चंस गाइडेड द एविडेंस ही शेयर्ड. कैसे पता कि वो डायलॉग कर रहा है? मैरी हेलन का क्वेश्चन आ रहा है. जब आप किसी से बात करेंगे और वो आदमी सवाल पूछेगा, इसका मतलब दो लोग बात कर रहे हैं. इसी का यही प्रूफ है कि वो डायलॉग कर रहा था. एंड दे रिकन्स्ट्रक्टेड हर नॉलेज टुगेदर. और उन दोनों ने मिल करके मैरी हेलन के नॉलेज को फिर से कंस्ट्रक्ट किया, नए तरीके से बनाया. एवरी स्टेप ऑफ द वे आर्नोल्ड अवॉइडेड पुटिंग प्रेशर ऑन हर वे. और हर बार बीच बीच में उसको बोलता था कि देखो, मैं तुमसे नहीं चाहता कि तुम मेरी बात मानो, अगर तुम्हें किसी भी टाइम नहीं सुनना तो कोई बात नहीं. इवन आफ्टर टॉकिंग थ्रू द साइंस, ही कंक्लूडेड द कन्वर्सेशन बाई टेलिंग हर दैट ही वुड लेट हर थिंक अबाउट इट. यहाँ तक कि उसको साइंस वगैरह समझाने के बाद भी उसने अपनी बात कंप्लीट ऐसे की कि आप इसके बारे में सोचिएगा, आपको ठीक लगे तो सोचिएगा तो करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं. एफर्मिंग हर फ्रीडम टू मेक अप हर ओन माइंड. उसने कहा ये आपकी फ्रीडम है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको अपना माइंड बनाना है, मेकअप करना है वैक्सीन के लिए या नहीं. इन 2020, ड्यूरिंग द वर्स्ट स्नो स्टॉर्म इन द विंटर, अ मैरिड कपल ड्रोव एन आवर एंड अ हाफ टू विजिट आर्नोड. 2020 में एक मैरिड कपल 1 घंटे स्नो स्टॉर्म में, बर्फीले मौसम में, जब बर्फ़ गिर रहा था, बारिश नहीं बर्फ़, 1 घंटे ड्राइव करके आर्नोड के पास गए. दे हैडंट वैक्सीनेटेड एनी ऑफ देयर चिल्ड्रन, बट आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ डिस्कशन विद देम, दे डिसाइडेड टू वैक्सीनेट ऑल 4 ऑफ देम. उन्होंने एक भी बच्चे को वैक्सीन नहीं दिया था और 45 मिनट उससे बात करने के उन्होंने अपने चारों बच्चों को वैक्सीन कर लिया. द कपल लिव्ड इन मैरी हेलेन्स विलेज. और ये कपल कहाँ रहता था? मैरी हेलेन के ही गाँव में. एंड सीइंग अदर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड देयर मेड द मदर क्यूरियस. वैक्सीनेटेड देयर मेड द मदर्स क्यूरियस इनफ टू सीक मोर इन्फॉर्मेशन. और जब इन लोगों ने देखा इतने बच्चे यहाँ पर वैक्सीन करवा रहे हैं, तो उनकी माएँ क्यूरियस हो गई और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए था, इसलिए 1 घंटे ड्राइव करके यहाँ तक पहुँची. द पावर ऑफ लिसनिंग डजेंट लाई जस्ट इन गिविंग पीपल द स्पेस टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर व्यूज़. ये जो लिसनिंग की पावर है, ये खाली इतनी नहीं है कि आप सामने वाले को स्पेस देते हैं कि वो अपना रिव्यूज़ आपके सामने रख सके. इट्स अ डिस्प्ले ऑफ रिस्पेक्ट. आज मैं यही कह रहा था दिलीप जी को कि उनसे श्रवण को रिस्पेक्ट नहीं फील होता. ये चीज़ मैंने खुद फील की है शुभी के थ्रू कि वो रिस्पेक्ट नहीं करती, इसको रिस्पेक्ट नहीं करती. इट्स अ डिस्प्ले ऑफ रिस्पेक्ट. जब आप किसी को सुनते हैं तो आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं. एन एक्सप्रेशन ऑफ केयर. आप उसको केयर दिखा रहे हैं कि मैं केयर करता हूँ. When Arnaud took the time to understand Mary Helen concern, instead of dismissing them, he was showing a sincere interest in her well-being and that of her son. जब आर्नोल्ड ने
टाइम दिया मेरी हेलन को सुनने के लिए, उसकी क्वेश्चंस को सुनने के लिए, और उनको डिसमिस नहीं किया, वो सिंसियर इंटरेस्ट दिखा रहा था कि मैं आपके लिए, आपकी वेलबींग के लिए हूँ, एंड दैट ऑफ हर सन, और आपके बच्चे की भी मैं बेहतरी चाहता हूँ, सेफ्टी चाहता हूँ. When Betty Bigombe stayed with displaced Ugandans in their camps and asked them to air their grievances, she was proving that what they had to say mattered to her. और जब बेटी बेगोम्बे वहाँ पर गांव वालों के साथ में युगांडियन लोगों के कैंप में रुकी थी और उनसे बोल रही थी अपने ग्रीवेंसेस, अपने दुख बताओ, तो वो यही चीज़ प्रूव कर रही थी कि वहाँ पर उनके साथ वो इसलिए है क्योंकि वो मैटर करते हैं, वो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है. Listening is a way of offering others our scariest, most precious gift. जब आप किसी को सुनते हैं तो आप उसको अपना सबसे कम, जो आपके पास सबसे कम है और सबसे कीमती गिफ्ट है, कौन सा? Attention, time, attention, mind. Once we have demonstrated that we care about them and their goals, they are more willing to listen to us. और एक बार अगर हमको दिखा सकें कि हम उनके लिए केयर करते हैं और उनके गोल्स को भी केयर करते हैं, तब दे आर मोर विलिंग टू लिसन टू अस. तब वो लोग ज़्यादा विलिंग होते हैं हमें सुनने के लिए. इफ़ वी कैन कन्विंस अ मदर टू वैक्सीनेट हर वल्नरेबल चिल्ड्रन और अ वॉरलैंड टू कंसिडर पीस टॉक, इट्स ईजी टू कंक्लूड दैट द एंड्स जस्टिफाई वॉट एवर मीन्स आर नेसेसरी. जब आप किसी माँ को अपने बच्चे को वैक्सीनेट करने के लिए कन्विंस कर सकते हो या किसी वॉरलॉर्ड को पीस के लिए कन्विंस कर सकते हो, इसका मतलब है कि एंड्स जस्टिफाई वॉट एवर मीन्स आर नेसेसरी. ये फ्रेज़ यूज़ होता है जब लोग ऐसा कहते हैं कि देखो अमन चाहिए, शांति चाहिए देश में, इसके लिए हमें किसी का मर्डर करना हो, तो उसको कहा जाता है द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स. देखो शांति के लिए लड़ाई कर रहे हैं, यही बड़े उल्टे तरीके से यहाँ यूज़ कर रहे हैं. बट इट्स वर्थ रिमेंबरिंग दैट द मीन्स आर अ मेजर ऑफ आवर कैरेक्टर. एंड्स तो बाद में आएगा. ये जो आप जिस तरीके से लोगों से बात करते हैं वो आपके कैरेक्टर का नाप है, मेजर है कि आप कितने गहरे हैं, कितने पेशेंट हैं. When we succeed in changing someone's mind, we shouldn't only ask whether we are proud of what we have achieved. जब आप किसी का माइंड चेंज कर पाते हैं तो खुश मत हो जाइए, घमंड नहीं आना चाहिए कि देखा मैंने वो अचीव कर लिया जो कोई नहीं कर पाया. We should ask whether we are proud of how we have achieved. हमको ये भी पूछना चाहिए कि हम इसके लिए खुश हैं कि हमने कैसे अचीव किया, किसी को फोर्सफुली अचीव किया या किसी के साथ बैठ कर के उसको खुद ये फील हुआ कि वो बदले. ये था चैप्टर वैक्सीन विस्परर एंड माइल्ड मैनर इंट्रोगेटर्स, हाउ द राइट काइंड ऑफ लिसनिंग मोटिवेट्स पीपल टू चेंज. वैक्सीन के विस्परर्स और बहुत सॉफ्ट मैनर्ड इंट्रोगेटर्स, कैसे ये लोग सुन करके लोगों को चेंज होने के लिए मोटिवेट करते हैं. मैं ज़िंदगी भर एडम ग्रांट के लिए थैंकफुल रहूँगा क्योंकि इस चैप्टर ने मुझे ज़ेनोगा का एक चैप्टर जो बहुत सालों से मुश्किल था कि कैसे मैं अपने आई सेंटर को ERS सेंटर से बात कराऊँ, वो क्लियर कर दिया. जब भी मेरा ERS सेंटर बोलता है कुछ, आई सेंटर को चुपचाप सुनना चाहिए, उसको तुरंत डिसीजन नहीं देना चाहिए. अगर मेरा मन कहता है कि मुझे अभी सोना है तो मुझे सोने देना चाहिए. मेरा मन कहता है अभी मुझे खाना है तो खाने देना कहना चाहिए. अगर मेरा मन कहता है मैं क्यों बहुत ज़्यादा खाता हूँ, तो कोई बात नहीं, सुनना चाहिए. अपने ERS सेंटर से सुनना चाहिए और पूछना चाहिए शायद खाना बहुत टेस्टी हो. 2 लोग हो जाइए अपने अंदर में ही, एक आई सेंटर और एक ERS सेंटर, और आपस में जैसे ये लोग बात करते हैं ऐसे ही अपने अंदर बात करिए. और आई सेंटर को ERS सेंटर का मोटिवेशन मिल जाएगा, ERS सेंटर और ज़्यादा समझदार हो जाएंगे. इसी को बोलते हैं वन सेंटर नॉट डोमिनेटिंग अदर सेंटर्स. अब तीनों साथ में मिलकर के काम करते हैं. आई एम थैंक्स इज़ टू लेस फॉर दिस. थैंक यू.